मसा एक व्यक्ति की लाइफ में आता है, सबसे पहले वो अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ता है। फिर वो अभिषेक जब आपके बंधनों को तोड़ता है, साथ ही वो पश्चाताप हृदय आपकी लाइफ में लेके आता है, साथ ही वो आपके बंधनों को तोड़ता है। और जो अभिषेक आपकी लाइफ में आता है, सबसे पहले वो बंधनों को, आपके जुओं को तोड़ता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, अभिषेक के कारण तेरा हर झूला, हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। क्या लिखा है? हर बंधन, हर झूला। मतलब आपकी लाइफ में कौन सा बंधन है जो आपको बांधे हुए? वो बीमारी का बंधन हो सकता है, वो नशे का बंधन हो सकता है, वो गालियां निकालने का बंधन हो सकता है, वो दुष्ट आत्मा का बंधन हो सकता है, वो किसी दूसरों के द्वारा किया हुआ जादू टोने का बंधन हो सकता है। और जब तक एक व्यक्ति की लाइफ में बंधन रहते हैं, वो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाता, बढ़ नहीं पाता। याद रखो, अगर आपको अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल में प्रवेश करना है, उससे पहले आपको क्या चाहिए? छुटकारा। जब तक एक व्यक्ति की लाइफ में छुटकारा नहीं होता, वो अगले स्तर में कभी प्रवेश नहीं कर पाता। और छुटकारा कैसे होता है? बोलो, अभिषेक से। अभिषेक से, अभिषेक से। तुम गिर चुके हो अपनी लाइफ में, वो एक बंधन बन चुका है कि तुम उठ नहीं पा रहे। वो क्या बन चुका है? एक बंधन। तुम गिर चुके हो और उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो। जितना कोशिश कर रहे हो उतना और गिरते जा रहे हो। तो ये क्या है? एक बंधन। बंधन है जो बांधते हैं। जादू टोने का क्या है? एक बंधन। आपकी लाइफ में सबसे पहले अगर की चीज चाहिए, वो है छुटकारा। जब तक छुटकारा नहीं होता, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। अगला इसका लाइन समझाता हूं। लोग बिना छुटकारे के अपनी लाइफ की सफलता पाना चाहते हैं। बिना छुटकारा प्राप्त किए हुए अपनी लाइफ की, अपनी इच्छाओं को पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के चैलेंज पूरे करना चाहते हैं, अपनी मकसद पूरे करना चाहते हैं। मैं आपको और समझाता हूं कैसे। मतलब एक व्यक्ति की लाइफ में पाप का बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, नशे का बंधन है, व्यभिचार का बंधन है, गंदी गालियों का बंधन है, या जादू टोने का बंधन है, जो दुष्टात्मा के द्वारा को बंधन हुआ उसकी लाइफ में, पारिवारिक बंधन है, पीढ़ियों का बंधन है। अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पास से प्रेयर कर दो, पासपोर्ट लेके खड़ा है, प्रेयर कर दो जी मेरा वीजा लग जाए। सबसे पहले क्या चाहिए? वीजा चाहिए, छुटकारा चाहिए? छुटकारा चाहिए सबसे पहले। जी प्रेयर कर दो मेरी बेबी हो जाए। छुटकारा चाहिए पहले, प्रेयर नहीं, डिलीवरेंस चाहिए। छुटकारा चाहिए, ब्लेसिंग नहीं, ओ इसको बच्चे की आशीष देता हूं, आशीष नहीं, छुटकारा सबसे पहले चाहिए। जब छुटकारा आता है, आशीष के द्वार तो स्वर्ग से पहले ही खुले हुए हैं, खिड़कियां खुली हुई हैं। एक ऐसा वचन है, और मैंने लास्ट में बताया कि अभिषेक आने से पहले जो चीजें आती है, उसमें मैंने एक चीज बताया था, अभिषेक आने से पहले बोना आता है। तुम बड़े बीजों को बोना शुरू करते हो, और एक बोने के बारे में ही बाइबल में लिखा है। बाइबल में प्रभु कहता मुझे परखना नहीं, मुझे परखना नहीं, मेरी परीक्षा नहीं करनी, मेरी परीक्षा नहीं करनी। कैसे खड़ा हो जाऊं दीवार पर, बड़ी बिल्डिंग पर, मैं गिरा दूंगा, खुदा मुझे बचा लेगा, परीक्षा नहीं करनी। जब मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, नहीं नहीं खुदा मुझे चंगा करेगा। आवाज नहीं प्राप्त की, विश्वास नहीं प्राप्त किया, शरीर में वो बंधनों से छुटकारा नहीं पाया, और खुदा की परीक्षा कर रहे हो किसी भी हिस्से में। उसने कहा मेरी परीक्षा नहीं करनी। एक जगह उसने खुद बोला, कहते दशवांश भोके मुझे परखना, आकाश की खिड़कियां खोल के तुझे दूंगा कि रखने के लिए जगह ना हो। देखो, बोने के विषय में उसे ऐसा बोला। जितनी भी अनॉइंटेड चर्चों को देखते हो आप, उनको आप बार बार बोने के बारे में कि हमने इतना बोया, हमने इतना बोया, हमने अपना ये बो दिया, वो बो दिया। आप उन्हें बोते हुए देखेंगे, आप उनकी लाइफ में बोते हुए देखेंगे उन्हें। और उनकी लाइफ में अभिषेक आया, वो आप बुधवार का प्रचार सुन लेना। तो जब देखो एक बोने वाले, उसने मैं खिड़कियां खोल देता हूं, परख के देख, कहता मुझे बोने के द्वारा मैं इतना दूंगा, परख के देख। इसका मतलब आपको अगर लाइफ में कुछ चाहिए, उससे पहले आपको कुछ करना होगा। कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। अपने आप हो जाऊगा, देखी जाओ। नहीं, मैं प्रभु मेरी मਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ आवश्यकता ਆ। ਆਪਾਂ ਮੰਗੀਦਾ ਨਹੀਂ, इतना नहीं दसना कि मैं तो प्रार्थना नहीं होंगी। नहीं, आप तो मंगीदा नहीं, प्रभु जानदा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
तो क्या मैं आपको बता रहा हूं, छुटकारा सबसे पहला जो आपकी लाइफ में कदम है वो है छुटकारा चाहिए, कि मुझे छुटकारा चाहिए। अब एक व्यक्ति ने छुटकारा नहीं पाया, वो कहता है पास प्रेयर कर देना मैं पास हो जाऊं। इससे पहले कि पास होने के लिए प्रेयर चाहिए, उसे ये चाहिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है पास्टर जी, 2 महीने के बाद एग्जाम है, मेरे लिए प्रेयर करो, मेरा यह बंधन टूट जाए। समझ पा रहे हो? प्रेयर कर दो जी, मैं लोगों को सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूं, प्रभु के बारे में बताना चाहता हूं। पर इससे पहले वो बंधनों से छुटकारा चाहिए जो बंधन लाइफ में बांधते हैं। लेकिन जब तक बलवंत को बांधा ना जाए तब तक तुम उसे उसके घर को लूट नहीं सकते। बलवान को बांधा ना चाहे, अगर चोर किसी घर में चोरी करनी है पहले वो बलवान को बांधेगा, या तो वो चोरी करेगा, शैतान की तरह चुरवाने के लिए आता है। और उसने हमें बांधने और खोलने की ताकत दी है। कहते पहले शैतान जो तेरी लाइफ में काम कर रहा है, पहले तो उसे भगा, फिर उसे बांध। मतलब अपनी लाइफ में फायर को रख, उसे बांध, उस पे ऊपर वचन रिलीज कर, फिर तो अपनी लाइफ में बढ़ना शुरू कर। तो पहले क्या चाहिए? छुटकारा। कुछ भी तुम्हारी लाइफ में, ओ जी पापा प्रेयर कर दो, बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं आप, नशा, पहले नशे से उसका छुटकारा चाहिए। प्रे कर दो जी मुंडे दा ब्याह देख रहे हैं जी, पहले मैरिज नहीं, पहले इसका नशे से छुटकारे के लिए इंपॉर्टेंट है प्रेयर। कल वो लड़की की भी लाइफ तुम खराब करोगे। हाँ, या तो धोखा बोल के या कैसी भी तरह से। तो क्या चाहिए? पहले छुटकारा चाहिए। लोग डिलीवरेंस पर इतना जोर नहीं दे रहे जितना अपनी आशीष को पाने के लिए जोर दे रहे। इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इससे हेल्प मांग रहे, उससे हेल्प मांग रहे। पहले क्या चाहिए? छुटकारा। लेकिन शरीर में किया गया काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तुम शरीर में हो, बंधनों में हो, शरीर के बंधनों में हो, और तुम बहुत कुछ कर रहे हो और प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप करना चाहते हैं। मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मैं अब ये यहाँ जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूं, मैं यहाँ ये बिजनेस खोलना चाहता हूं, मैं फॉरेन के लिए ट्राई करना चाहता हूं, हम ये प्लान कर रहे हैं, हम वो प्लान कर रहे हैं। तो कुछ भी करने से पहले याद रखो, सबसे पहले चीज चाहिए आपको छुटकारा। जो चीजें आपको बांधे हुए उससे छुटकारा चाहिए। और जब छुटकारा आता है एक व्यक्ति अगले लेवल पर जाता है। और जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, तो खुदा तो पहले ही खिड़कियां खोल चुका है, खिड़कियां खोल चुका है, खुदा तो पहले ही दे चुका है। जब तेरी लाइफ में छुटकारा होता है तुम वो प्राप्त कर पाते हो जो खुदा तुझे देना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले लाइफ में चाहिए छुटकारा, डिलीवरेंस। और छुटकारा जब तक तुम मांगते नहीं हो तब तक तुम्हारी लाइफ में नहीं आता, जब तक तुम ठानते नहीं हो। मान लो एक अंधे ने अपने अंधेपन से छुटकारा पाना चाहा, उसने पुकारा बार बार, ये दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। लोगों ने रोका, चेलों ने रोका, चुप करवाया, उसे डांटा, पर वो नहीं रुका, उसने मुंह खोला। इसका मतलब आपको प्रार्थना के लिए बार बार मुंह खोलना है कि मुझे छुटकारा चाहिए, खुदा मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे चाहिए। चर्च आना ना छोड़ो जब तक छुटकारा ना पाओ। मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे डिलीवरेंस चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। संडे आओ, बुधवार आओ, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, रोजे रखो, बीज बो, मुझे छुटकारा चाहिए खुदा, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन एक विधवा अपना मसला हल करवाने के लिए एक अन्यायी बंदे से, जो ना ही परमेश्वर का डर रखता है ना ही मनुष्यों का, वो मानता नहीं है परमेश्वर है, कोई रब का डर नहीं होते अंदर, वो विधवा बार बार उन्होंने तंग करे, मेरा छुटकारा कर दे, मेरा छुटकारा कर दे, मेरा छुटकारा कर दे, मेरा मसला हल कर दे, इस मसले तो मैंने छुटकारा दे। उन्हें ਉਹਦਾ मसला हल नहीं कर रहा, कहता मैनू की लोड़ है, रोज इन्होंने दबका मारदा। एक दिन कहना तंग आके उन्हें कहता चल यार तेरा काम करा, तू तो रोज दिमाग खराब किया पाया बार बार मेरा। प्रभु ने कहा अगर एक बुरा व्यक्ति किसी का मसला तंग होके उसका हल कर सकता है तो मैं तो भला हूं, जब बार बार तुम छुटकारे के लिए मुझसे मांगोगे मैं तुझे छुटकारा क्यों ना दूंगा। जब दुष्ट आत्मा लाइफ से जाएगी, पाप जाएगा, शारीरिकता का कब्जा जाएगा, आशीष तो तैयार है, आकाश की खिड़कियां तो खुली हुई हैं। मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूं, वो तो पहले तेरे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। तुझे दिल खोलना है कि खुदा मुझे छुटकारा चाहिए, कि मैं आके तुझे आजाद करूं, मैं आके तेरे साथ भोजन करूं। तो छुटकारा आता है तब जब तुम अपनी लाइफ में मांगते हो। उसने मांगा, एक 12 साल रोगी औरत, वो गिर गिर के उसने कहा नहीं, मुझे इस 12 साल से अगर 1-2 महीने से लहू बह रहा है वो एक नॉर्मल है,
पर अगर 12 साल से लहू बहना बंद नहीं हो रहा है, कान्ने वर्गी हो गई है, कमजोर हो चुकी है, सारे वैद्यों तो दुख पाया, सारे डॉक्टरों ने तो दुख पाया, सारा पैसा भी खर्च हो गया, कितने नुकसान उसके, पैसे का नुकसान हो गया, सारे शरीर का नुकसान हो गया, मानसिक रूप में कमजोर हो गई, दुख पाए लोगों से, टूट गई अपने अंदर से। आप हो सकता है आज पैसे से आप टूटे हुए हो, पैसे के कारण मानसिक रूप में टूटे हुए, आप कोई आस नहीं मिल रही, कोई विश्वास नहीं मिल रहा, शारीरिक रूप में टूटे हुए हो। वो टूटी थी, पर जब उसे पता यीशु नासरी मेरे नगर में आ रहे हैं, तो उसने गिरती हुई, लोग भीड़ आ रही है, कोई उसके हाथ पर पैर रखता होगा, कोई उसके ऊपर से निकलता होगा, कमजोर हो चुकी थी, पर वो निकली, उसके अंदर आया, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मेरे लहू बहने का बंधन से मैं छुटकारा पा लूंगी। हालेलुया, वस्त्र को ही छू लूंगी। उसने कदम बढ़ाया, उसने कुछ किया, उसने क्या किया, कुछ किया, उसने कदम बढ़ाया, धीरे धीरे जाती 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 ऐसे छू ही लिया उसने। ज्यादा मर गई, कहते ज्यादा अज लै गई जीवन में अपना, उन्हें इन्नी मेहनत की थी, उसने ये नहीं सोचा घर में बैठी, अगर प्रभु यीशु प्रभु है ना तो उन्हें पता होना चाहिए मैं रोगी हाँ, घर च बैठी है। उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि अज हो सके तो अज प्रभु की निगाह मेरे घर च पै जाए, नहीं, वो निकली, वो आगे बढ़ी। इसका मतलब हर एक बंदे ने क्यों साबित किया कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए? क्या यीशु को नहीं पता? क्योंकि प्रभु आपकी जरूरत के अनुसार नहीं, आपके विश्वास के अनुसार काम करते हैं। जरूरत पूरी दुनिया को है, चंगाई कोई, आशीष की, बरकत की, छुटकारे की, पर प्रभु जरूरत के अनुसार नहीं, जो उससे मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, नम्र होता है, दीन होता है, उसकी लाइफ में काम करता है। तो आपको छुटकारा मिलता है नम्र लोगों को, नम्रता से। खुदा के सामने नम्र हो जाओ, वर्शिप करो, वर्शिप में अपने आप को नम्र करो, गीत भजन लगा के अपने आप को नम्र करो, अपने घुटनों पे आके, अपने नम्रता में आके, नया दिल में प्यार जगा के, झुकता हूं खुदा तेरे सामने, मतलब ऐसे भजनों के द्वारा जाओ और नम्र करो अपने आप को खुदा के सामने। रोज खुदा मुझे ये नशे से छुटकारा चाहिए, मुझे इस व्यभिचार के बंधन से छुटकारा चाहिए, मैं उठ के खड़ा होना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बंधन है, जब वो टूटेगा आप खुद ब खुद पवित्रता में खड़े हो जाओगे। समझ रहे ना? वो एक बंधन है, जब वो टूटेगा एकदम से नशा करना बंद कर दोगे आप। ऐसे नहीं कि थोड़ी थोड़ी घटाती, थोड़ी थोड़ी घटाती। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਜੂਰੀ ਚ ਰਹੇ, ਸਰੀਰਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਲਾਸੀ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਉਹ 3 ਗਲਾਸੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 1 ਗਲਾਸੀ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਜੂਰੀ ਚ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਚ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹਜ਼ੂਰੀ में गया, इसलिए उस पर भरपूरी आई, वो कहता है बल्ले बल्ले हो गई। हफ्ते बाद वो फिर गिर जाता है पाप में, क्योंकि वो भरपूरी आई है, बंधन नहीं टूटा, आत्मिक भरपूरी आई है उसके ऊपर। आपको लगता है हाँ मैं आत्मा से भर गया, गिर गया, हूं नहीं पाप करूंगा, तुम फिर पाप में गिरे होते। क्यों? क्योंकि तुम आत्मा से भरे हो, बंधन से छुटकारा नहीं पाए। और बंधन जब तुम ठान लेते हो, कैसे छुटकारा पाते हो? जब तुम ठान लेते हो छड्डना ही छड्डना है, छुटकारा पाना ही पाना है, ये व्यभिचार छड्डना छड्डना है, चंगाई पानी है, ये दुष्ट आत्मा को कड्डना ही अपने घर चो, जब तुम ठान लेते हो। क्योंकि जिसने भी बाइबल में आशीष पाई उसने ठान लिया। उस रोगी औरत ने वस्त्र को छू लिया, जब उसने देखा तुरंत उसका जो बंधन टूट गया, क्योंकि यीशु के अंदर से क्या निकला था? सामर्थ। सामर्थ किससे? उसका किसका प्रगटीकरण है? अभिषेक का। और अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन तोड़ दिया जाएगा। प्रभु ने कहा किसने मुझे छुआ? किसने छुआ मुझे? किसने छुआ? यीशु ने पूछा मुझे किसने छुआ? चेले कह रहे प्रभु भीड़ तेन छू रही है, तेन टच कर रही है, तू कह रहा है किसने मुझे छुआ? यीशु ने कहा छू तो मुझे बहुत सारे रहे हैं, मैं चर्च में आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, बंदगी करते हैं, वर्शिप करते हैं, पर कोई छुटकारा पाने की ठान लगा के, विश्वास लाकर अभी तक कोई नहीं खड़ा। पर एक औरत आई जिसने ठान के आई अंदर कि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। किसी ने विश्वास से मेरे वस्त्र को छू लिया, क्योंकि मुझ में से उसे कैसे पता चला यीशु को छू लिया? क्योंकि जब छुआ यीशु मसीह से सामर्थ निकली, और जब सामर्थ निकलती है, जब मैं आपको लेहन करता करता कई बार मैं गिर जाता हूं।
क्यों? क्योंकि जब सामर्थ मुझ में से निकलती है वो मैं भी उससे भर जाता हूं कई बार। समझ पा रहे हो? जब यीशु मसीह से सामर्थ निकली, ज्यादा अद्भुत सामर्थ थी, तो वो यीशु मसीह को पता चल गया मुझ में से सामर्थ निकली, पता चल गया। तो उसने किसी ने विश्वास से मुझे छुआ, इसलिए सामर्थ निकली, इसलिए छुटकारा निकला है। सामर्थ मतलब अभिषेक, अभिषेक मतलब छुटकारा। सीधा हम बोल सकते हैं किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, इसलिए मेरे अंदर से छुटकारा निकला है किसी के लिए। समझ पा रहे हो? किसी ने विश्वास से छुआ है। मैं उठना चाहना, उठना चाहना, उठना चाहना, मैं उठना चाहना नहीं, मैं छुटकारा चाहना, छुटकारा चाहना, छुटकारा चाहना बोलो। मुझे डिलीवरेंस चाहिए खुदा। मैं नंबर होता हूं, दीन होता हूं, मुझे इस दुष्ट आत्मा छुटकारा चाहिए। पहले मुझे इस बार बार मिसकैरेज होने वाले बंधन से छुटकारा चाहिए। ये नहीं पापा ये एक बेबी ऐसा हो गया था, वो एंड में मर गया था, ऐसा ऐसा, मुझे प्रेयर कर दो जी फिर दोबारा बेबी हो जाए। नो, प्रेयर नहीं, ब्लेसिंग नहीं, डिलीवरेंस चाहिए। क्योंकि ब्लेसिंग आएगी जब वो बंधन होगा, वो फिर से आपको गिरा देगा। एक व्यक्ति के ऊपर मैंने बताया, मैंने कहा साल बाद जब ये महीना आता है तुम पाप में गिर जाते हो और तूने आगे आना है मुझसे प्रे करवानी। मैं उस बंदे के लिए प्रेयर की और उसका वो बंधन टूटा और उसको 1-2 साल बाद उन्होंने चेक किया, अब वो दोबारा वो बंधन उसकी लाइफ में नहीं काम किया। हालेलुया। समझ पा रहे हो? ने लिमिट सेट की हुई है, डिसिप्लिन सेट किया हुआ है अपना आपकी लाइफ के ऊपर, और आपको पता नहीं लगता कब कब क्या होता जाएगा। आप अपने छुटकारे के लिए कदम बढ़ाएं। मुझे छुटकारा चाहिए, नंबर हो जाओ, नंबर हो जाओ। एक जक्कई था, लोगों का बहुत सारा पैसा उसने लूटा था, बहुतों को दुखी किया होगा। उसके अंदर ये उसका विवेक मर चुका था, उसके अंदर ये बंधन बन चुका था कि वो बुराई, उसके अंदर बुराई का बंधन हो चुका था। पर जब उसे यीशु के बारे में सुना, पता चला यीशु यहां से गुजर रहे हैं, उसने यीशु को देखने के लिए बाड़ी पीड़ थी, कद का मदरा था। उसने बहाना नहीं लगाया, मैं तो मदरा हूं, काश मैं लंबा हुंदा। आज मसीह लोग भी ऐसे बोलते, काश मैं सोनी हुंदी, काश मैं मोटा हुंदा, काश मैं लंबा हुंदा, काश मेरे को भी मोटरसाइकिल हुंदा, काश मेरे को भी ये हुंदा, काश ये होता। उसने बहाना नहीं लगाया कि ये मेरे पास होता तो मैं चर्च में जरूर जाता, मेरे पास किराया होता तो मैं चर्च में जरूर जाता, मेरे पास पैसा होता तो मैं और चर्च में 12 से मीटिंग अटेंड करने के लिए जरूर जाता। उसने बहाना नहीं बनाया, उसको पता ये मेरा कमजोरी है, मदरापन। उसने अपनी कमजोरी को दूर किया। अपनी कमजोरी के लिए बहाने मत बनाओ, मैं तो फिर गिर जाना है, मेरे तो फिर कमजोरी है, मैं तो फिर नशा करे लेना है, इतना सरदा नहीं मेरा, तो फिर मेरे तो फिर हो ही जाती गलती। बहाने बना के अपनी गलती को छुपाओ मत, क्योंकि जो छुपा के रखता है उस पर दंड रहता है, मतलब उस पर बंधन रहता है। जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ भी देता है, बाइबल में कहा उस पर दया होती है। हालेलुया। उसको मान लो, खुदा के सामने मान लो, दीन करो खुदा के सामने। उस कमजोरी को, नाटेपन, उसका नाटापन कमजोरी था, देख नहीं पा रहा था ऐसे यीशु को पीछे से ऐसे। अपने कमजोरी को दूर करो। अपना कमजोरी आपका एक बंधन है और वही आपकी आशीष को आपकी लाइफ में रोकती है। जैसे मैंने कई बार बोला प्रचार में कि आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट वीजा नहीं है, बेबी नहीं है। आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट आपकी जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी मैरिज होना नहीं है, आपकी चंगाई होना या दुष्ट आत्मा निकलना नहीं है। आपका सबसे पहला प्रेयर रिक्वेस्ट ये आपकी कमजोरी है, आपकी कमजोरी। किसी का व्यभिचार कमजोरी है, बोसी में फंसा, किसी का नशा कमजोरी है, किसी की गाली निकालना कमजोरी है, किसी का गुस्सा कमजोरी है, किसी का निराश हो जाना कमजोरी है, किसी का छोटी छोटी बात में बुरा मान जाना कमजोरी है, किसी का जेलसी कमजोरी है, किसी का चोरी कमजोरी है, किसी का गंदा देखना कमजोरी है, किसी के गंदे विचार कमजोरी है, किसी का घमंड कमजोरी है, किसी का लालच कमजोरी है। तो आपकी कमजोरी क्या है? आपका बंधन कौन सा है? कमजोरी आपका बंधन है। तो आपका कमजोरी आपका सबसे बड़ा प्रेयर पॉइंट है। आपका कमजोरी आपका सबसे बड़ा छुटकारे का प्रेयर पॉइंट है। जब वो कमजोरी गई, वहां छुटकारा हुआ, तो आपके लिए तो द्वार, खिड़कियां तो पहले से खुली हैं। फिर से बोलना चाहता हूं, खिड़कियां तो पहले से खुली हैं। कई बार देखा लोगों का नशे का बंधन टूटा,
रिपोर्ट में जो बीमारियां थी वो भी चली गई, रास्ते भी खुल गए, मैरिज भी हो गई। जब एक बंधन टूटता है अगली आशीषें एंटर होती हैं। जब बंधन टूटता है आशीषें तो पहले तैयार है, बरकतें तो पहले तैयार है। आपका कमजोरी आपका सबसे बड़ा बंधन है, आपको उससे छुटकारा चाहिए। और आज से ठान लो अपनी लाइफ में कि मैंने अपनी इस कमजोरी से, अपने इस बंधन से छुटकारा पाना ही है, पाना है यीशु नाम में। सब चीजें बाद में गई, सब चीजें साइड पर, सबसे पहले मैंने अपने इस बंधन से छुटकारा पाना है। एक ही फोकस, पेट के काम में वो एक ही फोकस से बैठे रहे। प्रभु के जब तक आत्मा ना पाओ तब तक इंतजार करना। वो ऊपरली कोठरी में बैठे प्रार्थना करते रहे, रोज प्रार्थना 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 प्रार्थना। उनका एक ही फोकस था, पवित्र आत्मा को पाना है, सामर्थ को पाना, फिर जाके प्रचार करना। और क्या किया? सामर्थ आई, सामर्थ आई। उसका एक टाइम है, उसे जाना ही है। आपके बंधन का एक टाइम है, उसने टूटना ही टूटना है, क्योंकि पहले ही स्वर्ग से ऐलान हो चुका है, तेरे बंधनों से मैं तुझे आजाद कर चुका हूं। तेरे श्रापों को, तेरे बंधनों को मैंने क्रूस पर जान देके आजाद कर दिया तुझे। उसे जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल। वो खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा हर बंधन, तेरी हर कमजोरी तोड़ दी जाएगी यीशु के नाम में। तो अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, मैं अपनी लाइफ में पवित्रताई में खड़ने की डिलीवरेंस चाहता था, पाप में गिरता था। कैसे हुई? जब मैंने अनॉइंटेड चर्च में जाना शुरू किया, जब मेरे ऊपर ले हैंड हुए। ले हैंड मतलब अभिषेक, अनॉइंटिंग ट्रांसफर, लाइफ ट्रांसफर, अनॉइंटिंग ट्रांसफर। और जब अनॉइंटिंग मेरे लाइफ में, एक पवित्र हाथ की अनॉइंटिंग ट्रांसफर हुई मेरी लाइफ पर, तो मेरी लाइफ में क्या आया? वो बार बार पाप में गिरने का बंधन टूटा। अब पवित्रता में खड़े होने की जोर नहीं लगाना पड़ा, पवित्रता की खिड़कियां तो पहले ही खुली है। हालेलुया। वो डोर तो पहले ही खुले हैं, वो तो द्वार पर खड़ा पहले ही खटखटा रहा है। दिल खोल, बोल कि मुझे बंधन से छुटकारा चाहिए। तो आपको बताना है, एक औरत जिसकी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, कहा प्रभु यीशु मेरी बच्ची को आजाद कर दे दुष्ट आत्मा से, इस बंधन से। प्रभु कहते बालकों की रोटी कुत्तों के लिए नहीं। क्या किया उसने? नाराज होगी, ले मैंने कुत्ते बोलता, चलो कोई नहीं, कहते होर मैल जो छुटकारा है। तो उसका आत्मिक मीनिंग बोला था प्रभु ने। तो उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु। क्या क्या नम्र किया अपने आप को छुटकारे के लिए, बच्ची के छुटकारे के लिए। हो सकता है आपका बच्चा है, वो प्रार्थना नहीं कर सकता, बीमार है, आपका कोई फैमिली मेंबर है, रिश्तेदार है, ताकि नो आउनु बच्चा चाहिए, तू मांग ਉਹਦੇ लिए प्रार्थना कर। मतलब किसी के लिए प्रार्थना करना है। ये औरत अपनी बच्ची के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रही थी। कहती ठीक है प्रभु, कुत्ते ही सही, पर मालिक की मीज में से जो चूर चार गिर रहा है वो तो खा सकते हैं ना कुत्ते, तो चूर चार समझ के ही दे दे, चूर चार ही समझ के दे दे चंगियाई छुटकारा। क्या किया? साबित किया मुझे छुटकारा चाहिए। समझ पा रहे हो? आपको साबित करना होगा अपने कर्मों से, मैं छुटकारा पाने के लिए सीरियस हूं। हस्बैंड वाइफ में बार बार लड़ाई हो रहा है, तो मैं साबित करना है कि मैं छुटकारा पाने के लिए सीरियस हूं। तुम नशे में हो, व्यभिचार में, तुझे साबित करना है चर्च आके, बाइबल पढ़ पढ़ के, रोज रख रख के, आत्मिक क्रियाओं में स्टेप ले लेके कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं छूटना चाहता हूं। कई लोग चाहते हैं मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। मैंने कहा अपने बंधनों से छुटकारा पाओ। इस्तेमाल करने के लिए, आपको मसा दे के, आपको उपयोग करने के लिए खिड़कियां तो पहले ही खुली हैं यीशु के नाम में। वो पहले से खुली हुई हैं। तो उस औरत ने अपने आप को दीन किया। प्रभु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बच्ची ठीक हो गई। और दुष्ट आत्मा तुरंत उसे छोड़ के निकल गई। क्या यीशु ने कुछ किया अलग? यीशु ने ना तो कुछ फायर प्रेयर की, ना ही तो कुछ वचन रिलीज किया या कुछ। उसके तेरे विश्वास के कारण या तेरी बच्ची चंगी हो चुकी है, छुटकारा पा चुकी है, उसका बंधन टूट चुका है। तेरे विश्वास के कारण उसका बंधन टूट चुका है। विश्वास मां का, छुटकारा बच्ची का। हालेलुया। तेरे फेथ के कारण, तेरे बिलीव के कारण। इसलिए छुटकारा, डिलीवरेंस, बंधन
और शैतान नहीं चाहता कि तुम ठान लो कि मुझे छुटकारा चाहिए। दाऊद ने ठान लिया था, गोलियत आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। ठान लिया अपने अंदर, करूंगा मैं। नहम्याह ने ठान लिया, मैं अपनी आरामदायक कुर्सी छोड़ के टूटी हुई शहरपनाह को, भवन के रुके हुए काम को बनाऊंगा। ठान लिया। यीशु ने ठान लिया, मेरी जान चलेगी, चली गई, मैं राजा के सामने पेश होऊंगी, चाहे राजा मुझे मार दे, मैं यहूदियों के लिए जाऊंगी। ठान लिया अपने अंदर। अगर आज तुम ठान लो कि मुझे छुटकारा चाहिए, आज अपने आप को पवित्र कर लो, कल तेरे छुटकारे का चिन्ह है, बाइबल कहती है। कल तेरे छुटकारे का दिन है यीशु के नाम में। तेरा कल आने वाला यीशु के नाम में। आज अपने आप को पवित्र कर लो, क्योंकि कल तेरे छुटकारे का दिन है। हालेलुया। इजरायली जब तक आराम से बैठे रहे, गुलामी करते रहे, ओए गुलामी करनी है सारी जिंदगी, यही जिंदगी है, उन्होंने दुहाई देनी बंद कर दी पिता की, परमेश्वर की। हुण तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लाइफ गुजारनी पैनी है। उस जीवन को आदत बना लिया था, अपनी आदत बना लिया था, ऐसे जीवन जीना है अब तो, यही जिंदगी है अब तो। गुलामी करो, शाम को रोटी खाओ, डंडे खाओ सुबह, शाम को रोटी खाओ, मार खाओ सुबह, शाम को रोटी खाओ, आराम हो, आराम। चलो ठीक है, पर यहोवा ने बोला था मैं एक दिन तुझे छुड़ाऊंगा, यहोवा का वायदा था, समझ गए ना। पर वो भूल गए थे। आज कलीसिया भूल गई है, क्रूस पर वायदा किया खुदा ने कि तेरा छुटकारा हो चुका है पहले, पर तुझे अपना छुटकारा क्रूस की ओर देख के अपना छुटकारा मांगना है और प्राप्त करना है यीशु नाम में। जब इजरायली उसे प्रार्थना करनी बंद कर दी, परमेश्वर ने उन्हें थोड़ा सा प्रेशर दिया। क्या हुआ, उनका कुछ मसला क्रिएट हुआ और फिरौन ने उनकी मजदूरी बढ़ा दी, खाना कम कर दिया। मतलब एक दिन में अगर 100 ईंटें तैयार करनी है एक बंदे ने, अब तू 150 तैयार करेगा और खाना तुझे इतने की जगह इतना मिलेगा। पावर कम होती गई उनकी, मेहनत ज्यादा बढ़ गई। जब मेहनत ज्यादा बढ़ गई, प्रेशर ज्यादा आया, तंग हो गए। इसी तरह जब आप पाप करते हो, पाप के बाद जब आपको दुख आता है, वो जब मैं आत्मा से भरपूर था, प्रभु मेरे साथ था तो मेरी लाइफ कैसी थी, जब मैं गिर गया, जब मैं कमजोर हुआ, अब मेरी लाइफ में कैसा हुआ। आप जब पाप गलती करते हो, आप सुरक्षा खोते हो। जब आप गलती करते हो, आप अपनी लाइफ में ईश्वरीय मददगार खोते हैं। आप गलती करते हो, आप अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट खोते हैं। आप कहते हैं इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने मुझे ये बोल दिया, फैमिली मेंबर ने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया। आप रिस्पेक्ट खोते हैं। जब आप डाउन होते हैं, कमजोर होते हैं, गलती करते हैं, आप अपनी लाइफ में फेवर खोते हैं, ग्रेस खोते हैं, सुरक्षा खोते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जब आपकी लाइफ में आती है, तब क्या होता है, आप कहते हैं नहीं यहोवा, मैं इसमें और नहीं जी सकता, इस दुख में और नहीं जी सकता, मुझे छुटकारा चाहिए। आप रेगुलर चर्च आना शुरू करते हैं, बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं, प्रेयर करना शुरू करते हैं, वर्शिप करना शुरू करते हैं, कदम बढ़ाने शुरू करते हैं, भूख दिखाना शुरू करते हैं, प्यास दिखाना शुरू करते हैं, खोजना शुरू करते हैं खुदा को और छुटकारे को प्राप्त करते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। जब इस्राएलियों पर प्रेशर बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, उन्होंने कहा हे यहोवा हमें आजाद कर, हमें बचा। जब उन्होंने दुहाई दी तो खुदा ने मूसा को भेज दिया छुटकारा दिलाने के लिए, आजाद करने के लिए। हालेलुया। तब तक खुदा आपको छुटकारा नहीं देगा जब तक आप मांगेंगे नहीं छुटकारा। समझ रहे ना। उनका प्रेशर बढ़ा, मजदूरी बढ़ गई, तो वो तंग आके यहोवा की दुहाई दी, नहीं तो आराम हो गया था उन्हें। भूल गए थे हमें छुटकारा प्राप्त करना है, हमें इस गुलामी से छुटकारा प्राप्त करना है। जब प्रेशर आया तो उन्हें याद आए, यहोवा की दुहाई दी उन्होंने, तो यहोवा ने उन्हें छुड़ाया। हालेलुया। तो इसीलिए आज आप समझ पा रहे हो अपने कदमों को बढ़ाना है। जब यक्कई में उसका विवेक मर चुका था, उसके अंदर लूट आ चुकी थी, लालच आ चुका था, लोगों का पैसा लालच करता था, दबाव से ज्यादा ले लेता था, उनको कम देता था उनकी मजदूरी, बहुत सारा लूटता था उन्हें, कंगालों को भी ले लेता था, कंगालों से भी। तो जब यीशु को देखने के लिए उसने अपने कमजोरी को दूर किया, क्या किया, वो एक दरख्त पर चढ़ गया कि जब यीशु गुजरेगा मैं उसे देख पाऊंगा। यीशु को देखना समझ लो छुटकारे की शुरुआत है।
जब तुम यीशु को देखोगे प्रार्थना में, रोज रोज देखोगे, रोज बाइबल में यीशु को देखोगे, बाइबल यीशु का दिल है, रोज बाइबल को देखोगे, तुम छुटकारा पाओगे। रोज रेगुलर चर्च आना शुरू करोगे, रेगुलर प्रेयर करना शुरू करोगे, रोजे रख के खुदा को, रात को याग के खुदा के लिए देखना शुरू करोगे, तो क्या पाओगे? यीशु को देखना, छुटकारा। उसने यीशु को देखा, यीशु ने उसकी ओर देखा, क्योंकि उसने कुछ स्पेशल किया था, तो यीशु का ध्यान जाना ही था कि यार क्या एक्साइटमेंट है। एक दिन मैं गाड़ी में कभी जा रहा हूँ, पुल पे जा रही हमारी गाड़ी, और नीचे रोड पे एक लड़का बाइक को तेज करके ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसकी एक्साइटमेंट, मैंने कहा रोको गाड़ी, मिलते उसे, तो हमने मिला, उसे ब्लेसिंग वर्ड दिए और वो खुश हो गया। ऐसे उसने कुछ ऐसा किया, उसने कुछ ऐसा किया, हालेलुया। तो यक्की जब ऐसा कर रहा था, यीशु का ध्यान गया उसकी ओर। आकर्षित करो अपनी भक्ति से खुदा के ध्यान को अपनी ओर, हालेलुया। ओ खुदा मैनू तेरा, तेन मेरा ध्यान नहीं, तेन मेरा ध्यान नहीं, तेन मेरा ध्यान नहीं, तेनों किन्ना का ध्यान है ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਇਹ पहले ध्यान दो, उसकी ओर ध्यान करो, आकर्षित करो उसके ध्यान को अपनी ओर। बाइबल में जिस जिसने चंगाई को पाया, चमत्कार को पाया, मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बताया था कि चमत्कार से पहले आता है फेथ। जब जब भी बाइबल में मिरेकल हुए, फेथ आया। और फेथ कैसे आता है? वचन सुनने से, जैसे आप वचन को आज सुन रहे हैं। फिर वचन को सुनने से क्या आता है? फेथ को प्रकट करना, कर्मों से साबित करना, दिखाना। तो इन सब ने बाइबल में फेथ को साबित किया। साबित करने की तरह खुदा ने उन्हें टच किया, खुदा उनको लिए रुका, खुदा ने उन्हें रिस्पॉन्स दिया। हाँ जी मेरी फाइल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मैंने कहा आज खुदा को रिस्पॉन्स देना शुरू कर दो छुटकारे के लिए। भविष्यवाणी देता हूं, जिनकी कोई फाइल लगी हुई है फॉरेन की, ऑनलाइन सुन लो। अगर आपकी फॉरेन की कोई फाइल लगी हुई, मसला, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तुझे रिस्पॉन्स आने जा रहा है। तेरे जितने भी काम रुके हुए हैं उसमें रिस्पॉन्स आने जा रहा है। तेरा वीजा लगने जा रहा है, तेरी PR होने जा रही है, तेरे डॉक्यूमेंट में रिस्पॉन्स आने जा रहा है, तेरे वीजे फाइल के लिए 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रिस्पॉन्स आने जा रहा है। इन जीसस क्राइस्ट नेम ये रुकावटों का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। ये रुकावटों का बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। रुकावटों का बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु के नाम में। चर्च बोले आमीन, हालेलुया। तुम गवाही के साथ आने वाले हो, ये प्रोफेटिक है। अगर तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो तो खुदा इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार है। तो क्या तुम साबित करने के लिए तैयार हो? तो यक्की ने जब साबित किया, चढ़ गया ऊपर, प्रभु ने कहा यक्की ओ नीचे आ जा, आज मैं तेरे घर भोजन करूंगा। वो कहता वाह मेरे घर, जिसको मैं देखने की चाहत कर रहा था उसको मैं आराम से बैठ बैठ के देखूंगा। एक टाइम आता है आप यीशु को देखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्रार्थना में जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। रेवलेशन ये है कि तुम मेहनत करते हो। यक्की ने भी देखने को बहुत मेहनत की, एक टाइम मेहनत की उसने, पर एक टाइम ऐसा आ गया यीशु घर उसके खाना खा रहे, ये बैठा ऐसे देख रहा है। तुम प्रार्थना करने में एक टाइम मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, तुझे बहुत शरीर में बहुत पहले फाइट करनी पड़ती है प्रार्थना में स्टैंड करने के लिए, पवित्रताई में स्टैंड करने के लिए, आत्मिक क्रियाओं में जाने के लिए पहले लड़ना पड़ता है, बहुत साबित करना पड़ता है वेद को। पर जब वो बंधन टूट गया, खुदा ने पुकार लिया अपनी पवित्र स्थान में, तो तुम रोज उसके चेहरे को देखोगे। तुम बैठोगे, खुदा बोलेगा शुरू कर। प्रार्थना में तुम बोलोगे और खुदा बोलेगा। तुम चुप होगे, खुदा बोलेगा। ऐसा नहीं कि तुम बोल के प्रार्थना खत्म करके चले जाओगे। तुम बोलोगे, खुदा सुनेगा। तुम चुप होगे, खुदा बोलेगा। एक संगति आरंभ होगी यीशु के नाम में। और यक्की के साथ जब संगति हुई, प्रभु के साथ एनकाउंटर हुआ, उसे अंदर से पता चला मैं तो एक पापी मनुष्य हूं, मैं तो एक अधर्मी मनुष्य हूं। मैंने बहुतों को लूटा, मैंने बहुतों के साथ बेईमानी की, बहुतों का उसका मेहनत का फल उसे नहीं दिया। इसने 100 का काम किया, मैंने 50 रुपए दिए इसे। मैंने बहुतों को टैक्स ले लिया, मैंने बहुतों को लूट लिया, बहुतों को फालतू में ही फंसा दिया। उसने क्या किया, अपनी सारा जहां पर ब्लैक मनी दवाई हुई थी उसने खोला, एक एक जगह सब लोग दे रहे, कहां से पैसा निकाल रहे हैं, ये कहां से निकाल रहे हैं? कहता ये मैंने फालतू में लूटा है लोगों को। कहता जितना मैं लूटा है मैं 2 गुना 3 गुना करके दुगुना करके इन्हें वापस बांट रहा हूं। कहता आजो आजो आजो, जिसको जितना लूटा है आजो, मैं वापस दे रहा हूं।
प्रभु ने इस बात को देखकर क्या बोला, उसके अंदर ये चेंज आते हुए देखे क्या बोला, आज इस घर में छुटकारा आया, उद्धार आया। उद्धार तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे परिवारों में आए आज यीशु के नाम में। अगर तुम आज कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो, छुटकारा पाओ यीशु के नाम में, डिलीवरेंस पाओ यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम, बी डिलीवर इन जीसस नेम, बी फ्री इन जीसस नेम, फिल विद होली स्पिरिट। भर जाओ पवित्र आत्मा से, भर जाओ आनंद से, भर जाओ छुटकारा से, भर जाओ पवित्रता से, भर जाओ आशीष से, भर जाओ छुटकारा प्राप्त करो यीशु के नाम में। Receive your deliverance in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. तो क्या किया उसने, उसके अंदर जब छुटकारा आया, उसका विवेक मरा था, जी उठा। ये क्या आया उसके अंदर, छुटकारा। हालेलुया। छुटकारा कब आया? छुटकारे के साथ क्या आया? छुटकारे के साथ क्या आता है? पश्चाताप। छुटकारे के साथ क्या आता है? पश्चाताप। एक औरत ने बहुत सारे व्यभिचार किया, उसको पकड़ लिया गया, क्योंकि बाइबल व्यवस्था के अनुसार जो कोई व्यभिचार में पकड़ा जाए, पत्थर मार मार के उसे मार दो। भाग रहे उसके पीछे। ओके, यीशु के चरणों में वो गिर गए। यीशु इधर से आ रहे थे। यीशु ने जमीन पे कुछ लिखा और उनकी ओर देखा। यीशु ने कहा, वो पहला पत्थर मारे जिसने कोई पाप नहीं किया। सबके पाप उनके सामने आ गए, क्योंकि जहां यीशु के एनकाउंटर होगा ना प्रार्थना में, सारी लाइफ स्कैन हो जाएगी। क्या गलतियां तेरे साथ, क्या तुझ में कमी है। हम कहीं भी जाते थे पहले, जब मैंने यीशु को नहीं जाना था, यीशु को नहीं अपनाया था, मैं भक्ति वाला जीवन जीता था, पर बहुत सारे पाप लाइफ में थे जो दिख नहीं रहे थे। पर जब चर्च में आया, बाइबल खोली, सारे पाप खुल गए, सारी स्कैन होगी लाइफ। और कहा, प्रभु मैं तो पापी हूं, मुझे गले लगा ले, मुझे माफ कर दे, मुझे चरणों में तेरे आता हूं, तू ही है जो मेरे पापों को माफ कर सकता हूं। और इसी बात से बपतिस्मे का आरंभ होता है। जब एक व्यक्ति मान ले कि मैं पापी हूं, मुझे यीशु की जरूरत है, वही मेरा क्षमा करने वाला, मेरा उद्धार करता है, मुझे माफ करने वाला मेरा परमेश्वर है। क्षमा। जक्कई ने कहा, प्रभु मेरे पाप, मेरी गलतियां मेरे सामने आ रही है। प्रभु बहुत लुटे लोगों ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ 50 ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, 100 ਬਣਦੇ ਸੀ ना, आ ले फड़ 200 ले। समझ रहे ना? ऐसा किया उसने। आए ले पर दुगना ले, तिगना ले, सबको दिया। उसको पता चला उसकी गलतियां। हालेलुया। पश्चाताप। यीशु का वो पत्थर मारे पहले जिसने कभी पाप नहीं किया। उस औरत ने देखा कि यीशु ने मेरे पाप माफ कर दिए, मैं तो आज मरने जा रही थी, यीशु ने बचा लिया। आज से सारी जिंदगी यीशु के नाम। हालेलुया। और आज एक व्यक्ति जब यीशु से चंगा हो जाए, छुटकारा पा ले, वो कहता है, बाय बाय यीशु, मेरा काम निकल गया तुझसे। इसीलिए आंसू बहा रहा था, इसीलिए मांग रहा था, इसीलिए बो रहा था। अब हो गया काम, बाय बाय। पर उसको पता है मैं तो मरने जा रही थी, यीशु ने छुटकारा दे दिया। यीशु ने कहा, दोबारा पाप ना करना, कि इससे भी बड़ी विपत्ति तेरी लाइफ में आई। अधरंगी को चंगा करके कहते, दोबारा पाप ना करना, कि फिर से बीमारी, बंधन तेरी लाइफ में आए। इसका मतलब पाप बंधन को लेके आता है, और नम्रता, पश्चाताप, मान लेना, बंधन से छुटकारे को लेके आता है। हालेलुया। तो जितने भी बंधन है, पश्चाताप से आते हैं, मन फिराव से आते हैं। तुम चर्च में आई जाओगे, ले हैंड करवाई जाओगे, और पश्चाताप नहीं करोगे अपनी लाइफ से, मन नहीं फिराओगे, यीशु को अपना मुक्तिदाता के रूप में, प्रभु के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में ग्रहण नहीं करोगे, तो पाप बंधन तो तेरी लाइफ में रहेंगे। कंप्लीट डिलीवरेंस मेरी लाइफ में नहीं आएगी। छुटकारा, कंप्लीट छुटकारा, हालेलुया, पूरा छुटकारा आता है पश्चाताप से। कहता है, दोबारा पाप ना करना, या तेरे पाप माफ हुए, दोबारा पाप ना करना, जा तेरे पाप माफ हुए। तो इसीलिए पश्चाताप साथ आता, छुटकारे के लिए आता है पश्चाताप। तो क्या करना है आपको? पहले कदम बढ़ाने, प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। यीशु को देखने की चाहत करो, रोगी औरत की तरह, जक्कई की तरह। बहुत मेहनत आएगी, पहले चर्च आने को मन नहीं कर रहा होगा, फिर भी आना है। बाइबल को मन नहीं कर रहा है, फिर भी उठानी है। बहुत काम है, बहुत फोकस है, सब चीजों को छोड़ के बस बैठना है। तुझे पता मेरी बहुत सारी काम है,
पूरा एक दिन आज सारे कामों से छुट्टी लेके एक दिन प्रभु को देना है, सारे फोन से छुट्टी लेके, कामों से छुट्टी लेके, कुछ नहीं करना। वो एक दिन में 24 या 15 घंटे, 24 से 15 घंटे बचते सब कुछ निकाल के, 15 घंटे में तुम 15 घंटे तो नहीं दे पाए, पर जो कामों में बिजी होने के कारण तुम कोई भी टाइम नहीं दे पा रहे थे प्रभु को, पर उस 15 घंटों में लड़ लड़ के शरीर से उस पूरे दिन में 1 घंटा तो दे पाए, और उस 1 घंटे में तेरे छुटकारे का ऐलान होगा। तुम छुटकारे के लिए क्या कर रहे हो? मैं लोगों को बोलता हूँ बीचे तुसी अपना काम, मेरा ये काम, मेरा वो काम, मेरा वो काम, मेरा ये काम, बिजी होते हो, और बीचे कहते मैं दुष्ट आत्मा छड़ के चल जावे, छड़ के चल जावे। मैं कहता 1 महीना डट के लगा लो, दुष्ट आत्मा तो छुटकारा पा लो, फिर करी जाओ जेड़ा बिजनेस करना, काम करना, जॉब करना, आ करना, वो करना, फिर करो वो सब कुछ। इसीलिए पहले आपको जक्की की तरह साबित करना है मेहनत कि मुझे छुटकारा चाहिए, आना है लगातार प्रभु के पास, कदम बढ़ाने हैं प्रभु के पास, आत्मिक क्रिया अपनानी है। तो उसके बाद फिर छुटकारा आपकी लाइफ में एंटर करता है। याद रखो पश्चाताप। फिर जब आप खोजते हैं प्रभु को, जब खोजते 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 शरीर से लड़ते 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 आप पवित्र स्थान में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर आपकी गलतियाँ आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। जैसे यशाया 6 अध्याय में लिखा है, जब यशाया देख रहा था परमेश्वर को, उसको दर्शन हुआ, उसने कहा मैं तो शुद्ध होठों वाले मनुष्यों में रहता हूँ। उसने उसकी जीभ को छुआ, कहता जा मैं तेरी जीभ को शुद्ध करता हूँ, तू पवित्र हो चुका है, तू पवित्र हो चुका है। उसे शुद्ध किया, छुटकारा दिया। उसके बाद क्या किया? कौन जाएगा मेरे लिए? वो कहता है मैं जाऊंगा, खुदा मुझे भेज। इसका मतलब पहले आता है पश्चाताप, फिर आता है छुटकारा उस अभिषेक के द्वारा। पहले अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरिया, कहते प्रभु आज दुगना दे, ताजा दे। वो दुगना ताजा भरने के लिए नहीं, पहले पश्चाताप के लिए उतरेगा। वो अभिषेक आया, तेरे अंदर पश्चाताप आया। ओ प्रभु बहुत दूर रहा तुझसे, पर गया, आज पवित्र आत्मा से आज से तेरे साथ रहूंगा, इतने रोजे रखूंगा, वायदा कितना प्रभु। ओके, तुम 40 रोजे में जाना शुरू हो चुके। अब पश्चाताप आया, उस 40 रोजों में क्या हुआ? अगला अभिषेक आना शुरू हुआ, तेरा छुटकारा होना शुरू हो गया, डिलीवरेंस होनी शुरू होगी तेरे पाप के बंधनों, कमजोरियों की। अब 40 रोजे खत्म हुए, छुटकारा खत्म हुआ। 40 रोजे के बाद यशाया को पूछा कौन जाएगा? उसने कहा मैं जाऊंगा। सेवकाई के लिए बुलाहट उसे मिल गई, अब वो प्रभु के लिए काम कर रहा है। हालेलुया। पहले आता है अभिषेक आपके ऊपर पश्चाताप के लिए, फिर आता है अभिषेक आपके ऊपर छुटकारे के लिए, फिर आता है अभिषेक आपको सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए उपयोग करने के लिए। से याद रखना। हालेलुया। तो पहले अभिषेक आता है पश्चाताप के लिए, फिर छुटकारे करता है आपका। छुटकारे के बाद आपको वो अभिषेक गिफ्ट देता है, पावर देता है, पावर के रूप में आता है। पहले वो अभिषेक पश्चाताप के रूप में आता है, फिर वो अभिषेक छुटकारे के रूप में आता है। अभिषेक के कारण तेरा बंधन तोड़ दिया जाएगा। फिर वो अभिषेक सेवा के रूप में आता है कि जब तक पवित्र आत्मा ना तुम पर उतरे, सामर्थ ना पाओ, तब तक ना जाना। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, अभिषेक तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, फिर तुम मेरे गवाह पाओगे। इसलिए पहले अभिषेक आता है क्षमा के लिए, पश्चाताप के लिए, फिर छुटकारे के लिए वही अभिषेक, फिर वही अभिषेक सेवा के लिए। हालेलुया। फिर सेवा के लिए भी वो 3 स्तर आगे आते हैं। थोड़े लेवल की सेवा के लिए, फिर से आगे बढ़ के वफादारी दिखा के और से बड़े लेवल की सेवा के लिए, फिर से आगे बढ़ के और वफादारी दिखा के, मतलब पहले 5 साल वफादार रहे, अभिषेक आया। ओके, अगले 5 साल वफादार रहे और अभिषेक आ गया, अगले 5 साल वफादार रहे और बड़ा अभिषेक आ गया, तीसरा अभिषेक आ गया। हालेलुया। ऐसे स्तर है। क्या तुम बढ़ने के लिए तैयार हो? अपने स्तर में काम करो। तुम कौन से स्तर में हो? पश्चाताप के छुटकारे में स्तर में काम करो, खुदा तुम्हारे साथ है। एक पोस्ट को देखेंगे हम स्क्रीन के ऊपर, अभिषेक की। अभिषेक आने से पहले, अभिषेक आने से पहले क्या होता है, अभिषेक कैसे बढ़ता है? वचन पढ़ने से। तो आपको स्टेप लेने हैं। अगर आप चाहते हैं अभिषेक आपके पश्चाताप के लिए आए, छुटकारे के लिए आए, आपकी बढ़ोतरी के लिए आए, अभिषेक कैसे बढ़ता है? वचन पढ़ने से, प्रार्थना में बढ़ने से, उपवास में जाने से। जब एक व्यक्ति पर ले हैंड हो प्रेयर होती है, लगातार प्रार्थना सभा में शामिल होने से, बीज बोने से, पवित्र आत्मा के बारे में अधिक से अधिक सुनने के कारण, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मैं पहले भी आपको दे चुका हूं। और आगे क्योंकि जब और इसमें डीप जाएंगे, हमारा टॉपिक आएगा इस अभिषेक में, इसमें तो इसके और पॉइंट आपको शेयर किए जाएंगे। तो अभिषेक आने से पहले क्या आता है? अब देखो, अभिषेक आने से पहले
क्या चिन्ह दिखाई देते हैं? पहले पश्चाताप आता है, आप सीख चुके हैं आज। शुद्धिकरण आता है, जिसमें आप शुद्ध होते हैं, शुद्धिकरण होता है। स्तुति करने वाला मन आता है। आज मैंने इसमें सिखाया आपको छुटकारा आता है, आपको उसमें ऐड कर लेना है। स्तुति करने वाला मन आता है कि आप स्तुति करने लग जाते हो, प्रभु से बहुत दीवाने हो जाते हैं, प्यार करने, बहुत आराधना के गीत गाने शुरू कर देते हो। पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाने से प्रकाशन आने शुरू हो जाते हैं। फिर जब आप पवित्र आत्मा के साथ आपका रिलेशन बन जाता है स्तुति से, फिर आपको प्रकाशन आने शुरू हो जाते हैं, रेवलेशन आने शुरू हो जाता है। आप कोई वचन पढ़ते हैं, उससे खुदा आज कुछ नहीं बात कर रहे, वो वचन बहुत बार पढ़ा आपने, पर अब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ उस वचन को पढ़ रहे हैं, आपको प्रकाशन मिल रहा है उस वचन से। और एक प्रकाशन आपको अगले स्तर पर लेके जाता है, मसा के, अभिषेक के। जब पवित्र आत्मा के साथ संगति में आपको प्रकाशन मिलता है, वो अभिषेक के अगले स्तर में आपको ले जाता है वो प्रकाशन। इसलिए प्रकाशन जरूरी है। पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर आते हैं। अभिषेक आने से पहले प्रेम आता है, आनंद आता है, शांति, मतलब मसीह की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। मैं तुम ऐसी शांति में रहोगे, वाह रिलैक्स हो गया, अब शांति में जी रहा हूं। जब प्रभु अभिषेक नहीं होता, प्रभु नहीं होते, बहुत दुखी रहते हो। फिर मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करती, जो सारी समझ से परी, इतनी बड़ी शांति तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो आती है। उसके बाद आता है अभिषेक। आत्मा के फल आते हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयाल की भलाई, वफादार, निर्मयी, संयम, ये सब आत्मा के फल आते हैं। हालेलुया। क्या आप समझ चुके हो? अपने छुटकारों के लिए तैयार हो?